हमारा सोलर सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। यहीं हमारा घर है, बीच में सूरज है। ये एक जायंट स्टार है जो अपनी ग्रेविटी से सब कुछ को पकड़े हुए है। सूरज के चारों ओर 8 प्लैनेट्स घूमते हैं। हम तीसरे प्लैनेट अर्थ पर रहते हैं। यहाँ छोटे ऑब्जेक्ट्स भी हैं जिन्हें ड्वार्फ प्लैनेट्स कहते हैं, जैसे प्लूटो और सेरेस। एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स भी सोलर सिस्टम में स्कैटर्ड हैं। ये अर्ली सोलर सिस्टम के रेमनेंट्स हैं। सोलर सिस्टम में सब कुछ एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करता है। ये एक कॉस्मिक डांस है जो ग्रेविटी से चलता है। नेपट्यून के ऑर्बिट के बहुत आगे एक जगह है जिसे काइपर बेल्ट कहते हैं। ये डोनट शेप्ड रिंग है आईसी ऑब्जेक्ट्स का। यहां प्लूटो और एरिस जैसे ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। ये ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के लेफ्टओवर्स हैं। ये बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो के टाइम कैप्सूल्स जैसे हैं। काइपर बेल्ट बहुत एक्टिव जगह है। यहां ऑब्जेक्ट्स कॉन्स्टेंटली कोलाइड और इंटरैक्ट करते रहते हैं। इन कोलिजन से छोटे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं या फिर इंटायरली डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। काइपर बेल्ट को स्टडी करके हम अर्ली सोलर सिस्टम के बारे में सीखते हैं। काइपर बेल्ट से भी दूर ओर्ट क्लाउड है। ओर्ट क्लाउड आईसी ऑब्जेक्ट्स का एक वास्ट स्फेरिकल शेल है। ये इतना दूर है कि हमने इसे डायरेक्टली कभी देखा नहीं है। हमें लगता है कि ये है क्योंकि उस रीजन से कॉमेट्स आते हैं। इन कॉमेट्स के लॉन्ग इलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं जो उन्हें सूरज के पास लाते हैं और फिर वापस ओर्ट क्लाउड में ले जाते हैं। ओर्ट क्लाउड सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के लेफ्ट ओवर मटीरियल माना जाता है। ये एक जायंट फ्रीजर जैसा है जो हमारे कॉस्मिक नेबरहुड के अर्ली इंग्रेडिएंट्स को प्रिजर्व करता है। सेक्शन 4, डिफाइनिंग द एज। सोलर सिस्टम असल में कहां खत्म होता है? सोलर सिस्टम का एज क्लियरली डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई साइन बोर्ड लगा है, यू आर नाउ लीविंग द सोलर सिस्टम। ये एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन है। सूरज की ग्रेविटी डिस्टेंस के साथ कम होती जाती है। आखिरकार ये इतनी वीक हो जाती है कि दूसरे स्टार्स और इंटरस्टेलर मीडियम का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो जाता है। सोलर सिस्टम के एज को डिफाइन करने का एक तरीका हीलियोस्फीयर है। हीलियोस्फीयर स्पेस का एक बबल लाइक रीजन है जो सोलर विंड से डोमिनेटेड होता है। सोलर विंड चार्ज पार्टिकल्स का स्ट्रीम है जो कॉन्स्टेंटली सूरज से फ्लो करता है। जहां सोलर विंड इंटरस्टेलर मीडियम से मिलता है उसे हीलियोस्फीयर का एज माना जाता है और इसलिए सोलर सिस्टम के एज की एक डेफिनेशन है। सेक्शन 5, वॉयजिंग इनटू द अननोन, एक्सप्लोरिंग द आउटर रीचेस। हमने स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं हमारे सोलर सिस्टम के आउटर रीचेस एक्सप्लोर करने के लिए। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट 1977 में लॉन्च हुए थे। ये किसी भी ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट से ज्यादा दूर गए हैं। दोनों स्पेसक्राफ्ट इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर कर चुके हैं। वो अभी भी स्पेस के इस अनएक्सप्लोर्ड रीजन के बारे में डेटा सेंड कर रहे हैं। उनके जर्नीज ने हमें आउटर सोलर सिस्टम के नेचर के बारे में इनक्रेडिबल इंसाइट्स दिए हैं। उन्होंने हीलियोस्फीयर और इंटरस्टेलर मीडियम के बारे में डिटेल्स रिवील किए हैं। सेक्शन 6, एक्सपैंडिंग आवर होराइजन्स, द सिग्निफिकेंस ऑफ सोलर सिस्टम एक्सप्लोरेशन। सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करना सिर्फ हमारी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई करने के बारे में नहीं है। ये यूनिवर्स में हमारी जगह समझने के बारे में है। दूसरे प्लैनेट्स, मून्स और ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करके हम अपने प्लैनेट के बारे में ज्यादा सीख सकते हैं। हम सीख सकते हैं कि सोलर सिस्टम कैसे बना और इवॉल्व हुआ। ये नॉलेज हमें लाइफ के अराइज होने के लिए जरूरी कंडीशंस समझने में हेल्प कर सकती है। ये हमें अर्थ के बियॉन्ड लाइफ सर्च करने में भी हेल्प कर सकती है। सोलर सिस्टम एक वास्ट और मिस्टीरियस जगह है। अभी भी एक्सप्लोर और डिस्कवर करने के लिए बहुत कुछ है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम अनडाउटेडली नए और एक्साइटिंग डिस्कवरीज करेंगे जो कॉस्मोस और उसके अंदर हमारी जगह की अंडरस्टैंडिंग को डीपन करेंगे।